क्या दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है लाइव फार्मिंग की यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ भाई आए हुए हैं। क्या नाम भाई बताइए आप? अरबाज। अरबाज भाई, कहाँ से आए आप? ट्रैवली से भाई। ट्रैवलिस्ट। तो क्या करने के लिए भाई आप आए हमारे फार्म पे? भाई आपका फार्म देखने आए हैं और हमको भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसके तो लिए। यानी कि आप भी फार्मिंग करना चाहते जी हैं? भाई। तो कहाँ से आपने देखा सर जी, यहाँ का एड्रेस कैसे मिला आपको? भाई यूट्यूब पर हमने देखा था तो वहीं से आपका एड्रेस मिला। नंबर मिला हमारी, जी तो आप आए हैं। जी भाई। तो आइए हम आपको अपना फार्म पूरा विजिट कराते हैं भाई, और सारी चीज़ें आपको हम समझाएंगे, छोटी छोटी बातें, जो भी ब्रीड हमारे पास पड़ी हुई है और जिस चीज़ पे आप फार्मिंग करना चाहते हैं वो सारी चीज़ हम आपको समझाएंगे, और सारी जो भी बातें आपको हम बताएंगे सारे हमारे व्यूवर्स भी देखेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आइए सर, चलिए एंट्री करिए। सबसे पहले हमारे पहले फार्म हाउस के अंदर देखिए सर। अरबाज भाई देखिए, हमारे यहाँ इस पर कड़कनाथ के बर्ड पड़े हुए हैं, आप लोग देखिए। तो भाई कड़कनाथ भी देसी फार्मिंग के अंतर्गत ही है, लोग फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए अभी ये जो मटर होती है, पीटने के बाद जो उसका बचा हुआ है हिस्सा वो इसके अंदर डाल दिया गया है, और ज़मीन के अंदर बालू डाली गई। इसका भी हम आपको थोड़ा सा फ़ायदा बता देते हैं बालू डालने का क्या रीज़न है। क्योंकि गर्मियाँ है भाई, बालू जो होता है ठंडा होता है, तो जो बर्ड हैं उनको डायरिया या कॉलरा ये सारी चीज़ों से ये बचाव करता है। थोड़ा बहुत जो भी फार्मिंग में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्ड बहुत ही मेंटेन रहेंगी और फर्स्ट क्लास ग्रोथ होगा। देख सकते हैं आप इधर, ये कड़कनाथ के चूजे हैं जो कि अब इतने बड़े हो चुके हैं कि इनको ब्रूडिंग नहीं करी जा रही। एक फार्म है नॉर्मल खुला हुआ, इसी में अपना ये घूम टहल रहे हैं। ठीक है, इसकी भी फार्मिंग यदि कोई भाई करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि इसका अरबाज भाई सिस्टम ये है कि जो कड़कनाथ होता है ये बहुत कॉस्टली बिकता है। लेकिन अब मैटर ये है कि आपको बेचना है, मार्केट आप कैसे कर सकते हैं महंगी से महंगी, और जितनी महंगी आप मार्केट कर लेंगे कड़कनाथ बर्ड में आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। और आइए फिर उस साइड ले चलते हैं आपको। हमारे पास टर्कियाँ और कड़कनाथ के पेरेंट हैं, उनको हम दिखाते हैं। तो आइए इस फार्म के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे हमारे पास कड़कनाथ के पेरेंट बर्ड आप देख सकते हैं, और टर्की भी है हमारे पास। यहाँ पे आप देखिए, छोड़ दीजिए इसको। ये होती है जो ये टर्की देख रहे हैं भाई, ये तो पूर्वी भारत में करी जाती फार्मिंग, जैसे आसाम है और इम्फाल है, मणिपुर है, इन सब जगहों पे वहाँ पे इसका मीट लोग पसंद करते हैं। अपने यहाँ तो हमें नहीं लगता कोई खाता होगा, लेकिन बहरहाल खूबसूरती के लिए एक बर्ड होती है, क्योंकि ये बड़े होने के बाद डांस भी करती है हर बार भाई, आपको हम दिखाएंगे वीडियो में। तो ये खूबसूरती के लिए फार्मिंग करी जाती है और इसका कोई मतलब नहीं है अपने यहाँ फार्मिंग का। और उसके बाद जो आप ये बर्ड देख रहे हैं कड़कनाथ, आइए आपको हम इसका अंडा भी दिखाते हैं। हो सकता है अगर नहीं उठाया गया होगा तो ये देखिए, हट जा। देखिए ये होता है कड़कनाथ का अंडा। भाई बहुत से लोग बोलते हैं कि कड़कनाथ का अंडा भी टच करिए आप, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा आएगा। गर्म है, आप हाथ लगाइए ज़रा सा, देखिए बिल्कुल ताज़ा अंडा है। और ये भी समझ लीजिए अभी मुर्गी ने जस्ट दिया है, और ये पूरी तरीके से एकदम गर्मा गर्म अंडा कह सकते हैं। और लोग कहते हैं भाई कि मुर्गियों का, कड़कनाथ की मुर्गी का अंडा काला होता है, वो सारी बातें झूठ होती है। आप देख सकते हैं, आपके नज़रों के सामने है कि अंडा नॉर्मल जैसे होना चाहिए है। तो ये हमारे पास जो बर्ड देख रहे हैं ये ब्रीडर है जो कि अंडा देती है। इनके अंडों से चूजा निकाल के हम लोग सेल करते हैं मार्केट में। तो ये भी एक तरह का व्यापार है, आप ये भी कर सकते हैं। जो भी फार्मर है, मान लीजिए उसके पास अंडे का उत्पादन हो रहा है किसी भी बर्ड में, मान लीजिए आपके पास इन फ्यूचर होता है, तो आप लोग भी ब्रीडिंग का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अंडे बर्ड से उत्पादन करवा के मार्केट में सेल कर सकते हैं। एक ये प्रोसेस है, और दूसरा है कि डायरेक्ट आप अंडा बेच दीजिए या बर्ड ही तैयार करके बेच दीजिए। आइए दिखाते हैं, यहाँ भी अंडा होगा, आई थिंक होना चाहिए। और एक अंडा यहाँ भी है, देखिए अभी सुबह अंडा इसको उठा लिया गया है। ये दोबारा जो लेट मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं वो है। और बताइए आप क्या जानना चाहते हैं कड़कनाथ के बारे में कुछ? जैसे भाई इनकी जो है सेल कैसे क्या आती है, मतलब क्या यानी इनका जैसे तैयार कितने दिन में हो जाता है? भाई कम से कम देखिए, कड़कनाथ बिल्कुल प्योर देसी के अंतर्गत है भाई, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश झबुआ की ब्रीड है, सब कोई जानता है। तो कम से कम इसे आप 4 महीना दीजिए तैयार करने के लिए एक अच्छा मुर्गा। क्योंकि मुर्गा हो जैसे बकरा, आप देखते हैं भाई बकरीद में बहुत महंगे महंगे बिक जाते हैं। उसका ये रीज़न होता है उसकी खूबसूरती के बिकता है, पैसा होता है, ना कि उसके मीट का, ना कि उसके ब्रीड का।
और कोई मैटर नहीं है। इस वजह जब मुर्गा खूबसूरत हो जाएगा भाई तो बहुत आसानी से 1000 रुपये का मार्केट में बिक जाता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 4, 5, 6 सालों का कि 1000, 1200, 1500 तक का बिक जाता है बड़े शहरों में। भाई देहात में तो हमें नहीं लगता कोई 1000 का मुर्गा लेके खाएगा। आप स्वयं जानते हैं भाई और हर कोई जानता है। तो इसके लिए मार्केट करने के लिए आपको शहर की तरफ जाना ही पड़ेगा, किसी भी बर्ड की मार्केटिंग हो। और बल्कि अंडे तो बिक जाएंगे देहात में, लेकिन एक मात्रा है कि 100-200 अंडा बेच लेंगे। लेकिन आपके पास अधिक जब अंडा होगा, मान लीजिए उत्पादन आपके पास स्टार्ट हो गया 1000 अंडा, 2000, तो फिर इसके लिए आपको शहर की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इसमें भी इसका अंडा भी आप लोग मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि अंडा अगर उत्पादन करके इसका मार्केट में बेच रहे हैं तो आप कम प्रॉफिट में रहेंगे। आप इसका डायरेक्ट मीट बेच सकते हैं। यदि अंडे के लिए आप आ रहे हैं तो आप दूसरी ब्रीड है उसकी तरफ फोकस कर सकते हैं। आइए आपको वो ब्रीड भी दिखाते हैं दूसरे फार्म में चल के। तो दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको हमारे यहाँ पे जो हैचरी चल रही है उसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड है, इसको लोग ढूंढते हैं पूरे नेट पे, पूरी दुनिया में, लेकिन वो मिलती नहीं। वो ब्रीड हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आइए ले चलते हैं फार्म के ब्रूडिंग के अंदर आपको। आइए अरबाज भाई, ये जो बर्ड देख रहे हैं भाई ये असील है, जिसको फाइटर के नाम से जाना जाता है। और फिर इसको भी अभी तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, जब भी थोड़ा भी 1 महीने बाद इसको देखने लायक होगा, ये भी फुल अपने रूप में आएगा, बिल्कुल फाइटर जैसे दिखेगा तब। क्योंकि ये बहुत रेयर ब्रीड होती, मिलती नहीं आसानी से, हमारे पास भी ज़्यादा नहीं है, बस मात्र 200 चूजे निकले हैं। और ये ब्रूडिंग में अभी इसको किसी को दिया नहीं जा रहा, ये इसको सही तरीके से तैयार करके 1-2 महीने का फिर बेचा जाएगा। और इसके बगल में आप ये देखिए भाई, ये कड़कनाथ है जो भी आप देख के आ रहे हैं। तो हमारे पास चूजे रेगुलर निकला करते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ 1 हफ्ते, कुछ 1 दिन, कुछ 3 दिन, कुछ 5 दिन, कुछ 15 दिन, कुछ 1 महीने, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। कस्टमर को जिस तरीके से मांग होती है वो अपने संतुष्टि के हिसाब से ले सकता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती किसी के ऊपर भाई। तो ये जो बर्ड देख रहे हैं ये बहुत रेयर होता है, किसी को मिलता नहीं। लोगों के पास है, किसी के पास 10, किसी के पास 5, लेकिन इतनी ज़्यादा बल्क में किसी के पास नहीं है। अब इसको हम पेरेंट तैयार करके फिर इसको मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फार्मिंग है। इसका मुर्गा तो 10 हज़ार रुपये का बिक जाता है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे 10-10, 20-20 हज़ार का बिकता है। लेकिन 10-20 हज़ार का ना बेच के जो आप नॉर्मल तरीका होता है उस हिसाब से बेचेंगे तो भी ये प्रॉफिटेबल काम है। तो अरबाज भाई आइए आपको हम अपने सोनाली ब्रीड की तरफ ले चलते हैं, ब्रीडर फार्म की तरफ, और दिखाते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं आपको। अरबाज भाई आपका जो कुछ जानना हो आप खुद भी सवाल पूछिए, हम तो सारी चीज़ें बता ही रहे हैं। आप अपने स्तर से पूछ सकते हैं जो भी आपको जानना हो भाई फार्मिंग के टॉपिक पे। देखिए ये सोनाली बर्ड है भाई हमारे पास, जो कि उत्पादन कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं अंडे। आपको भी हम अंडे भी दिखाते हैं इसी वीडियो में। देखिए सोनाली बर्ड की भी एक ख़ास बात आपको बता देते हैं। जो देसी मुर्गी होती है भाई, आप अभी तो दिन में आए, जब आप रात में आएंगे कभी तो आपको एक भी बर्ड ज़मीन के नीचे नहीं मिलेगी, सारी ऊपर बैठी मिलेंगी। अब इनका क्या नेचुरल प्रोसेस है ये हमको हमारे खुद आज तक नहीं समझ में आया। अब आप बताइए आप क्या जानना चाहते हैं इस बर्ड के बारे में। तैयार होती ब्रीड भाई देखिए इसको अगर आपको मीट में बेचना है तो कम से कम 100 दिन आप इसको दीजिए। यदि अंडा लेना है भाई तो कम से कम 5 महीना। और बताइए भाई क्या जानना चाहते हैं आप। सारी जानकारी तो भाई आपको मिली गई है। नहीं कुछ जानना हो तो पूछ लीजिए भाई, क्योंकि देखिए हम अपने स्तर से बताएं वो अलग मैटर है। कुछ आदमी के अंदर कुछ सवाल छुपे होते हैं कि हम जानना है क्या है कैसे है, तो वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। देखिए भाई ये जो बर्ड है हमारे पास सारी अंडे दे रही हैं, और ये ब्रीडर है, देख सकते हैं इनके साथ मुर्गे भी हैं। इनके ही चूजे निकाल के हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं भाई। जो भी फार्मर ले रहे हैं सब ये देख सकते हैं हमारी पेरेंट एकदम बेहतरीन जेन्युइन क्वालिटी की सोनाली। आपको आइए दिखाते हैं अंडे का भी सिस्टम, क्योंकि एक देखिए पहले दिखा दें फीडिंग का सेटअप भाई। मुर्गियों में एक मुर्गी को हम लोग 120 ग्राम फीडिंग दे रहे हैं भाई, ठीक है। और 120 ग्राम फीड में दाना लगा रहता है, जिसको जितनी आवश्यकता होती है खा लेती है वो, ठीक है। और देखिए एक अंडा मुर्गी ने बाहर दिया है, लेकिन आपको अंडे देने का सेटअप दिखाते हैं। अंडा देने के लिए बहुत सेपरेट जगह बनाई जाती है। देखिए ये रखा हुआ है, इसमें हमको लग रहा है अभी दिया नहीं है मुर्गियों ने अंडे देने के लिए ही बैठी हुई है। आइए देखते हैं आगे, जहाँ पे देखिए अंडा देने के लिए मुर्गी बैठी हुई है, लेकिन अभी किसी ने अंडे दिए नहीं हैं, या तो दिए हैं तो सुबह क्या बज रहे हैं, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हमें लग रहा है कि अंडा उठा लिया गया है। 1 बजे। हाँ तो सुबह सुबह अंडा है, देखिए एक अंडा भी इसने दिया है, बिल्कुल
ताज़ा अंडा है, लेकिन अंडा इसका सुबह सुबह उठा दिया जाता है। देखिए अंडे देने के लिए अरबाज भाई इसको ऊपर इस वजह से लगाया गया, देख सकते हैं हमारे ख्याल से 3 फीट ऊपर होगा, क्योंकि जब ये नीचे मुर्गियाँ बैठ के अंडे देती हैं तो उनको मुर्गे और दूसरी मुर्गियाँ परेशान करती हैं। इस वजह से इसको ऊपर रखा गया सेपरेटली, एकदम सुकून से। जिसको अंडा देना होगा वही ऊपर आएगी, बाकी सब नीचे रहेंगी। और भाई पानी के सेटअप आप लोग देख सकते हैं, ऑटोमेटिक है। दाने का सिस्टम ये है, दाना इसमें भी भाई थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है, ज़्यादा नहीं होता वेस्ट। नीचे बोरी लगाई गई है, लेकिन मुर्गियों का क्या फंक्शन होता है भाई, जब वो दाना खाती है तो पैर मारती हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है। आइए इस साइड दिखा देते हैं आपको, क्योंकि इसके अंदर भी हो सकता है मुर्गी को अंडा दिया हो, छुपाने के लिए बनाया गया। ये देखिए एक लोग उधर बैठी है अंडा देने के लिए। देखिए ज़बरदस्त मुर्गा, है मुर्गा दमदार भाई। बिल्कुल भाई, देखिए बिल्कुल बोलता हुआ ज़बरदस्त मुर्गा। इस तरीके के ब्रीड है भाई, बहुत ही खूबसूरत होती। देखिए जो मुर्गा आप देख रहे हैं, मुर्गे की खूबसूरती का रेट मिलता है मार्केट में, वरना डबल एफजी वगैरह है आप उसको 60 दिन में तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो 100, 110, 90, 80 ऐसे रेट बिकता है। लेकिन वही चीज़ आप थोड़ा वक्त दे देंगे उसमें, उतनी ही फीड लगा करके आप मार्केट में हम बहुत मिनिमम माल लेते हैं तो 180 तो बिकेगा ही बिकेगा, कितना भी कम माल लेते हैं, लेकिन इतना कम का बिकता नहीं है। देसी मुर्गा जो है कम से कम 300 रुपये केजी आराम से बिकता है भाई। वो आपके मार्केट करने के ऊपर है, आप कहाँ से हैं, आपके यहाँ की मार्केट कैसे है, तो उस हिसाब से मार्केटिंग आप थोड़ा मेहनत करके यदि करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो और बात भाई यदि और कुछ जानना हो तो आप बता सकते हैं, सारी जानकारी मिल चुकी है भाई आपसे। ठीक है भाई। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।